जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। तो प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज हमारे लाइव चर्चा का विषय है, क्या एक सूक्ष्म शरीर दूसरे सूक्ष्म शरीर से कनेक्ट हो सकता है? क्या एक सूक्ष्म शरीर दूसरे सूक्ष्म शरीर से कनेक्ट हो सकता है, जुड़ सकता है? क्या कनेक्ट होना मतलब क्या जुड़ सकता है? तो सबसे पहले तो हम यह विचार करें कि क्या कोई स्थूल शरीर दूसरे स्थूल शरीर से कनेक्ट हो सकता है? क्या संभव है कि कनेक्ट हो जाए स्थूल शरीर का? क्या एक स्थूल शरीर दूसरे स्थूल शरीर से जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता। क्या कनेक्शन बना सकता है? नहीं बना सकता। ठीक, एक स्थूल शरीर दूसरे स्थूल शरीर से जुड़ नहीं सकता है। हाँ, कुछ अपवाद ऐसे हैं, जैसे कि किसी बच्चे का जन्म, दो बच्चों का जन्म हुआ और दोनों की बॉडी जुड़ी हुई है आपस में। दो बच्चों का जन्म हुआ और दोनों की बॉडी जुड़ी हुई है। जैसे कि एक केस है पंजाब में, सोहन मोहन नाम के दो बालक हैं और दोनों का जो शरीर है वो अलग अलग है, लेकिन सिर का हिस्सा जुड़ा हुआ है। सिर जुड़ा हुआ है। तो कई बार ऐसे बच्चों का जन्म होता है जो शरीर से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन वो गर्भ से ही वैसे पैदा होते हैं। गर्भ से ही वैसे पैदा होते हैं विकृति के रूप में। लेकिन एक स्थूल शरीर दूसरे स्थूल शरीर से नहीं जुड़ सकता, दूसरे स्थूल शरीर से कनेक्ट नहीं हो सकता है। इसका जुड़ाव संभव नहीं है। अब आप कोई कहे नहीं, हम एक हाथ, दो लोग अगर हाथ पकड़ लें एक दूसरे का, जी नहीं, यहां तो पकड़ने के बाद भी आप अलग अलग हैं। जैसे एक पानी अगर पानी में मिलता है तो बस मिल जाता है, जुड़ गया, वैसा कनेक्शन, इंटरनल कनेक्शन। लेकिन सूक्ष्म शरीर दूसरे सूक्ष्म शरीर से जुड़ सकता है। सूक्ष्म शरीर दूसरे सूक्ष्म शरीर से कनेक्शन बना सकता है, और कनेक्शन बनता है तभी इस संसार में रिश्ते, नाते, मित्रता, प्रेम, शत्रुता, ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, तो भावनाएं जुड़ती हैं, मन जुड़ते हैं, विचार जुड़ते हैं, शरीर ना जुड़े। दो लोग शरीर से हमेशा दो होंगे, लेकिन विचारधारा से एक हो सकते हैं। दो लोग शरीर से हमेशा दो होंगे, लेकिन मानसिक स्थिति में एक हो सकते हैं। दो लोग शरीर से दो हो सकते हैं, लेकिन दोनों में आपसी प्रेम प्रगाढ़ हो सकता है। लेकिन प्रेम होना, मानसिक स्थिति होना और एक मत होना, यह सब स्थूल शरीर का विषय नहीं है। एक मत होना, प्रेम होना, मानसिक स्थिति का मिलना, यह सब स्थूल शरीर का विषय नहीं है। यह सब सूक्ष्म शरीर का विषय है। और यह सूक्ष्म शरीर मन है। यह सूक्ष्म शरीर मन है, जहां पर मन जो है दूसरे सूक्ष्म से जुड़ सकता है। यह जो मन है दूसरे सूक्ष्म से जुड़ सकता है। यह संभव है कि जुड़ जाए। किससे जुड़ जाए? दूसरे सूक्ष्म शरीर से जुड़ जाए। और इसीलिए मन जो है शरीर का विरोधी हो जाता है। मन एक बार नहीं, कई बार शरीर का विरोधी हो जाता है।
अपनी इच्छाओं की पूर्ति को लेकर, क्योंकि इच्छाएं किसकी हैं? मन की हैं, शरीर के माध्यम से होती हैं, लेकिन मन ही इच्छाएं करता है और मन की डिजायर्स है, और मन बहुत सारी शरीर की स्थिति को स्वीकार नहीं करता। ठीक, मन शरीर की स्थिति को स्वीकार नहीं करता। मन कई बार शरीर का विरोध भी करता है और कई बार अपने शरीर से अधिक किसी और को महत्व दे देता है। कई बार लोग अपने शरीर से अधिक किसी और को महत्व दे देते हैं। जैसे कोई मां अपने बच्चे का जीवन बचाने के लिए अपना शरीर नष्ट करने के लिए तैयार हो जाती है, अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाती है। तो लोग अपना देह त्याग कर भी अपने संकल्पों का पालन करते हैं, अपने प्रेम का पालन करते हैं। तो यह मन की स्थिति है। मन जो है वो अपने शरीर की चिंता किए बिना कई बार दूसरों की चिंता करता है, प्रेम के वशीभूत। प्रेम के वशीभूत कई बार वो दूसरों के शरीर की चिंता करता है। तो मन की ये स्थिति है। इसीलिए सूक्ष्म शरीर दूसरे सूक्ष्म शरीर से कनेक्शन बना सकता है, जुड़ सकता है, लेकिन स्थूल शरीर अलग होगा। चलिए, एक सामान्य स्तर पे हम ये बात कह रहे हैं, सामान्य लेवल पर हम ये बात करते हैं। ये एक सामान्य स्थिति है मनुष्य की, जो मनुष्य अपने जीवन में अनुभव करता है। एक सामान्य स्थिति में बातें हो रही हैं। लेकिन विशेष स्थिति में, योगियों की स्थिति में, योगी अपने सूक्ष्म शरीर का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर पाते हैं। इसीलिए कई बार योगी कुछ बेहतर कर जाते हैं, जो असामान्य है वो भी कर जाते हैं, जो सामान्य नहीं है वो भी कर लेते हैं। तो संपूर्ण जीवन है। अब एक बात बताइए कि हमारा जीवन किससे है? हमारा जीवन स्थूल शरीर से है कि सूक्ष्म शरीर से है? हमारा जो जीवन है वह स्थूल शरीर से है या सूक्ष्म शरीर से है? कैसे हमारा जीवन चल रहा है? तो बिना सूक्ष्म शरीर के ये स्थूल शरीर भी नहीं चलता है। सूक्ष्म शरीर से ही ये स्थूल चल रहा है। तो तो कभी कभी क्या होता है, या जो मन है दूसरों का दुख सहन करता है। तो मन की गति विचित्र है। इसीलिए सूक्ष्म शरीर दूसरे सूक्ष्म शरीर से कनेक्शन बनाता है। और अगर ऐसा ना हो पाता तो मनुष्य का जीवन भी रोबोट की तरह होता। मनुष्य का जीवन भी रोबोट की तरह होता, फिर रिमोट कंट्रोल से चलता फिर। लेकिन ऐसा नहीं है। हम रिश्ते बनाते हैं, रिश्ते जोड़ते हैं, मनोभाव मिलते हैं, प्रेम बढ़ता है, और कई बार उस प्रेम में हमारे अपने दर्द पराये हो जाते हैं, दूसरों का दर्द अपना लेते हैं हम। एक मां अपने बच्चे को, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से, और कई बार एक मित्र अपने मित्र से, या पिता अपने बच्चे से, कई बार वो अपने दर्द सह लेंगे लेकिन अपने बच्चों को दर्द नहीं सहने देते। या अपने माता पिता के प्रति प्रेम, दूसरों का दुख वो नहीं सह पाते, अपना दुख भले सह लेते हैं। दूसरों के दर्द अपना लेते हैं और अपने दर्द को पराया कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? भावनाएं क्यों जुड़ती है? प्रेम क्यों बनता है?
क्योंकि सूक्ष्म शरीर दूसरे सूक्ष्म शरीर से कनेक्शन बनाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हो और उसे पता चल जाता है कि वो मेरे बारे में सोच रहा है। आप सिर्फ किसी के बारे में सोचते हो और आपको लगने लग जाता है कि कोई मेरे बारे में सोच रहा है, अपने आप फीलिंग आ जाती है। और कई बार जिनके हम बहुत ही नज़दीक हैं, जिनके साथ हमारा बहुत ही अच्छा कनेक्शन होता है, उनको हम बहुत अच्छे से फील करते हैं। ये सब सामान्य जीवन में अनुभव होने वाली बातें हैं, सामान्य जीवन में अनुभव होने वाली बातें हैं। तो सूक्ष्म शरीर की ये कैपेबिलिटी है कि वह एक मानसिक जुड़ाव बना सकता है। शरीर नहीं जुड़ते लेकिन मन जुड़ता है, मन कनेक्शन डेवलप कर लेता है। और कभी कभी वो कनेक्शन हमें बहुत मजबूत फील होता है किसी के प्रति, किसी के प्रति हमें वो कनेक्शन बहुत ही मजबूत स्ट्रांग फीलिंग हमें आनी शुरू हो जाती है उस कनेक्शन में। तो मन जो है, ये मन की सारी गतियां हैं, मन ऐसा कर लेता है, मन ऐसा कर लेता है। और मन जो है कनेक्शन जोड़ लेता है, किसी के प्रति बहुत लगाव, किसी के प्रति बहुत श्रद्धा, किसी के प्रति बहुत प्रेम हो जाता है और हमें हमारा एक मानसिक संबंध बन जाता है। और ये सूक्ष्म शरीर आपस में संबंधित हो जाते हैं, कनेक्शन बना लेते हैं। स्थूल शरीर तो कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि स्थूल की सीमा है। पानी को पानी में मिलाओ, मिल जाएगा, लेकिन पत्थर पत्थर कभी मिलने वाले नहीं है। पानी को पानी में मिलाओ तो मिल जाएगा, लेकिन पत्थर पत्थर कभी मिलने वाले नहीं है। यह स्थूल देह पंचीकृत तत्वों से बना है, लेकिन सूक्ष्म शरीर अपंचीकृत तत्वों से बना है। और अपंचीकृत तत्व बनने के कारण उसमें तत्वों की स्वतंत्रता बनी रहती है, सूक्ष्मता बनी रहती है, एक फ्लो बना रहता है। और एक सूक्ष्म शरीर दूसरे सूक्ष्म शरीर से कनेक्शन बना लेता है। सामान्य रूप में अभी मैं ये बात बता रहा हूं, तभी प्रेम होते हैं, तभी रिश्ते जुड़ते हैं, तभी कोई निकलता है अपने देश की आजादी के लिए और लड़ता है क्योंकि उसे प्रेम है। यह उसके सूक्ष्म शरीर की अवस्था है, ना कि स्थूल की। तो स्थूल शरीर संबंध बना लेता है, सूक्ष्म शरीर संबंध बना लेता है, कनेक्शन डेवलप कर लेता है, लेकिन स्थूल कभी नहीं कर सकता। हां, अब जैसा सूक्ष्म चाहेगा स्थूल वैसे चलेगा। और कई बार सूक्ष्म की जो इच्छा होती है वो स्थूल की सीमा से परे होती है। कई बार जो सूक्ष्म शरीर का संकल्प होता है या उसका जो कनेक्शन होता है वो स्थूल शरीर की सीमा से परे हुआ करता है। तो स्थूल शरीर की सीमा से परे होने के कारण स्थूल की सीमा को तोड़ भी देता है। और कई बार बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े कार्य करते हैं, तपस्या और बहुत बड़ा कार्य, वो अपने मानसिक बल से करते हैं, वो सूक्ष्म की शक्ति से करते हैं। तो सामान्य लेवल पर अगर हम देखें, सामान्य मनुष्य के जीवन में देखें, तो उसका जीवन रिश्ते, नाते, उसकी इच्छाएं, उसके संकल्प, इन्हीं सब से उसका जीवन चलता है। सिर्फ स्थूल शरीर के अंगों से नहीं चलता, सूक्ष्म शरीर से ही उसका जीवन चलता है। और ये रिश्ते नाते जो बनते हैं वो सूक्ष्म से ही बनते हैं। और अगर सूक्ष्म का मिलन ना हो, अगर सूक्ष्म का मिलन ना हो तो स्थूल का मिलन भी जबरदस्ती वाली बात होती है, स्थूल का भी कोई मिलन नहीं हो पाता। सूक्ष्म का मिलन जरूरी है, और सूक्ष्म मिल सकता है, मनोभाव मिल सकते हैं, मनोभाव में प्रेम पैदा हो सकता है। ठीक है, हम उसे आसक्ति कहते हैं, वह एक अलग विषय है। लेकिन जो क्रिया चल रही है आसक्ति की, वह सूक्ष्म में चल रही है, ना कि स्थूल में। इस स्थूल शरीर को किसी से कोई आसक्ति नहीं है। अगर किसी से कोई आसक्ति किसी को है तो सूक्ष्म शरीर से है। इस विषय को हमें स्पष्ट समझना चाहिए
कि अगर किसी को कोई आसक्ति है, किसी को कोई प्रेम है, किसी को कोई लगाव है, तो वो सूक्ष्म शरीर से है, ना कि स्थूल शरीर से है। और सारी दुनिया, रिश्ते, नाते, मित्रता और जो भी भावनाएं चल रही हैं, दो लोग आपस में मिलके काम कर रहे हैं और बड़ी ईमानदारी से और बड़े अच्छे से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का सूक्ष्म कनेक्टेड है। दो लोगों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मेंटल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है, विचारधारा दोनों की मिलती है और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दो लोगों के बीच में। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर दोनों का मिल रहा है, दोनों के मनोभाव और समझ, विचारधारा, मत सब आपस में मिल रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं। और कई बार वो इतनी स्ट्रांगली कनेक्ट होती हैं कि एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से फील, महसूस करते हैं वो। तो सामान्य जीवन जो है वो इसी बात पर निर्भर करता है कि सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म शरीर से कनेक्शन बनता है। हाँ, यह भी वृत्ति रूप है, यह भी वृत्ति रूप है। लेकिन योगियों के अंदर जिनका सूक्ष्म शरीर पावरफुल है, शक्तिशाली है, योगियों के अंदर सामर्थ्य होता है कि वह किसी भी व्यक्ति के साथ, जीव के साथ या किसी भी वस्तु के साथ, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का भी सूक्ष्म शरीर है, उसके साथ, उसके सूक्ष्म के साथ वो अपना संबंध जोड़ ले। यह सिद्धि प्रयोग है। योगी अपनी एकाग्रता, अपने ध्यान से अपने सूक्ष्म का इतना विकास कर लेते हैं कि उनके लिए बहुत ही आसान और सरल हो जाता है। और कई बार तो वो इतने सूक्ष्म शरीर को इतना मजबूत कर लेते हैं और स्थूल शरीर की परतंत्रता से मुक्त कर लेते हैं कि वो अपने सूक्ष्म शरीर को अपने स्थूल शरीर से अलग कर सकते हैं, पूरी तरह से अलग कर सकते हैं और फिर से इसमें वापस आ सकते हैं और दूसरों के सूक्ष्म शरीर को भी संपर्क कर सकते हैं, उनको हीलिंग दे सकते हैं। और ऐसी घटनाएं जो योगी हुए, महात्मा बुद्ध की तरह, पतंजलि की तरह, उन्होंने ऐसे कई कार्य किए। उनके पास ध्यान का ऐसा बल था, उनके पास योग का ऐसा बल था। वास्तव में जिसे हम योग सिद्धि कहते हैं, जिसका वर्णन महर्षि पतंजलि ने विभूतिपाद में किया है, पतंजलि योग सूत्र के विभूतिपाद में, वास्तव में वो सूक्ष्म शरीर की शक्ति है, वह सूक्ष्म शरीर की ही शक्तियां हैं। इसीलिए उसे बाधा भी बताया है। महर्षि पतंजलि ने सिद्धियों को बाधा भी बताया है। महर्षि पतंजलि ने सिद्धियों को बाधा भी बताया, क्योंकि यहां पर भी सूक्ष्म शरीर की वृत्तियां तो काम कर ही रही हैं, लेकिन फिर भी साधारण मनुष्य के लिए वो बहुत बड़ी चीज है और वह सूक्ष्म शरीर की शक्ति है, जिसे सिद्धियां कहा गई, सिद्धि कही गई है। तो सूक्ष्म शरीर एक दूसरे को कनेक्ट कर सकता है। अब इसी बात पर एक और बात निर्भर करती है, एक और बात निर्भर करती है। क्या? पोजीशन, पैरानॉर्मल पोजीशंस। क्या ऐसा संभव है? क्योंकि शरीर मरने के बाद सूक्ष्म शरीर की मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि कोई दूसरा सूक्ष्म शरीर जिसके पास स्थूल शरीर नहीं है, वो हमारे सूक्ष्म शरीर पर हावी होकर हमारे स्थूल शरीर को कंट्रोल में करने का कोशिश करे? इसी को कहते हैं पैरानॉर्मल पोजीशन या घोस्ट पोजीशन। कहते हैं ना, किसी के ऊपर कोई प्रेत आ गया, किसी के ऊपर कोई चौकी आ गई, किसी के ऊपर कोई ऊपरी पराया आ गया। कहते हैं कि किसी के ऊपर कोई देवी जी आ गई। देवी कभी नहीं आती इस तरह से, देवी तो पहले से विद्यमान है आपके भीतर, वो चेतना रूप में पहले से ही विद्यमान है। तो किसी के ऊपर कोई देवी आ गई, किसी के ऊपर कोई प्रेत आ गया, कहीं पर कुछ होता रहता है। तो क्या इस तरह से संभव है कि मीडियम्स, जैसे मीडियम्स की चर्चा होती है, मीडियम्स क्या होते हैं? मीडियम्स वो होते हैं जो कनेक्ट कर सकते हैं सूक्ष्म शरीर को, जिनके पास स्थूल शरीर नहीं है, आफ्टर डेथ जो भटक रहे हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हैं और उनको कनेक्ट कर कर उनकी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। उनको मीडियम कहा जाता है। यूरोप के अंदर, अमेरिका
में इंग्लिश में उन्हें मीडियम कहा जाता है। वो मीडियम बनते हैं, कनेक्शन डेवलप करके बात करते हैं, वो मीडियम बनते हैं। हालांकि यह एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। यह एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको मृत्यु के बाद दुखदाई अवस्था में ले जा सकती है और एक आसक्ति को ही पैदा करती है, एक अटैचमेंट को ही पैदा करती है, आपको बंधन ही देती है। लेकिन आज का जो हमारा विषय है कि क्या सूक्ष्म शरीर किसी दूसरे सूक्ष्म शरीर से कनेक्ट हो सकता है, जुड़ सकता है, तो जी हां, बिल्कुल जुड़ सकता है और जुड़ता है। जुड़ता है, इसीलिए संसार में रिश्ते नाते बनते हैं, प्रेम सौहार्द बनता है, लगाव बनता है, मित्रता बनती है, दो लोगों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है, दो लोगों के बीच में बहुत अच्छी भावनाएं बनती हैं, दो लोगों के बीच में बहुत अच्छा मेलजोल बनता है। ये तभी बनता है जब दोनों का सूक्ष्म शरीर आपस में मिलता है, कनेक्शन डेवलप करता है। लेकिन स्थूल कनेक्शन डेवलप नहीं कर सकता, सूक्ष्म कर सकता है। लेकिन अब थोड़ा सा आगे ऊपर योगियों के द्वारा भी ऐसा किया जाता है, और जो इस तरह की चीजें हैं जहां पर बात आती है कि कोई जो है किसी के ऊपर कोई दूसरा सूक्ष्म शरीर आ गया, कोई पोजीशन हो गया, कोई अध्यास हो गया किसी के ऊपर, किसी दूसरे प्रेत शरीर का, किसी दूसरे सूक्ष्म शरीर का अध्यास हो गया, पोजीशन हो गया, तो फिर वहां पर भी एक दूसरे सूक्ष्म शरीर जो है वो किसी दूसरे सूक्ष्म शरीर पर हावी हो जाता है। इसको रोका जा सकता है, मैंने इसके बारे में पहले बातें बताई हैं। लेकिन कई बार लोगों की जो छाया है, उनकी जो ऑरा होती है, छाया कहने का मतलब जो ऑरा होती है, वो कमजोर होती है, और कमजोर होने के कारण उनके ऊपर इस तरह के जो भटकते हुए सूक्ष्म शरीर हैं वो कई बार उनके ऊपर अटैक करते हैं और उनको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं, अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं, जिसको पोजेशन कहा जाता है, स्पिरिट पोजेशन या पैरानॉर्मल पोजेशन भी कहा जाता है। वहां पर सारा खेल सूक्ष्म शरीर का चल रहा है। एक सूक्ष्म शरीर जो दूसरे सूक्ष्म शरीर पे काबू पाना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, उसको ऐसी कोशिश होती है, और कई केसेस में वो कंट्रोल कर भी लेते हैं, कंट्रोल कर भी लेते हैं कई केसेस में। एक घटना मुझे अनुभव हुआ, उत्तर प्रदेश में मेरा एक बार जाना हुआ, और वहां पर एक गांव के अंदर मैंने एक घटना देखी, और वहां पर कोई साधु थे, मैं उनके साथ गया था, तो उन्होंने कहा कि देखना चाहते हो? ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे स्पेशली दिखाया, बल्कि उनके पास कुछ लोग आए और उनसे कहा कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति है, ऐसी ऐसी स्थिति है, और एक लड़की है, युवा है, 21-22 साल उसकी उम्र है, और वह जो है उसकी बड़ी स्थिति है, उसके ऊपर कोई प्रेत आत्मा आती है, और वो उसकी घटना किस तरह से घटती थी मैं आपको बताऊंगा अभी। कई चीजें सीखने और समझने को मिलता है, इसीलिए कई बार हम जो है कई चीजों को इग्नोर कर देते हैं, और हमको एक अंधविश्वास हो जाता है कि हम बुद्धिजीवी हैं। मुझे तो ज्यादातर बुद्धिजीवी ऐसे ही मिले जिनको अंधविश्वास है कि वो बुद्धिजीवी है, क्योंकि जैसे कि कहा गया है कि ब्रह्मज्ञानी जो कहता है कि मैं ब्रह्म को जान गया, वो नहीं जानता है। ये उपनिषदों में ये बात लिखी हुई है कि जो कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, वो नहीं जानता है ब्रह्म को, क्योंकि जब वो जान जाएगा तो ऐसा नहीं कहेगा। वो ये क्या कहेगा, वो भी उपनिषद में लिखा हुआ है। चलिए छोड़िए, वो हमारा विषय नहीं है, कभी दूसरे व्याख्यान में बताऊंगा, और पहले व्याख्यानों में बता चुका हूं। लेकिन नए लोग जुड़ते रहते हैं, वो कई बार पीछे के वीडियो नहीं देखे होते, तो वो क्वेश्चन करते रहते हैं। तो जब तक हम इस टॉपिक पर रिसर्च नहीं करेंगे, हमने इग्नोर किया, हमने ऐसे लोगों को इग्नोर किया जो ऐसी चीजों का सामना करते हैं, या ऐसे बाधाओं से या ऐसे दुखों को वो झेल रहे हैं। तो भारी संख्या में ऐसे लोग हैं।
पहले लोग कहते थे कि नहीं, जैसे जैसे शिक्षा का विकास होगा, साइंस का डेवलपमेंट होगा, ये चीजें खत्म हो जाएगी। नहीं, ये चीजें बढ़ गई हैं, ये चीजें बढ़ गई हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो देख के आते हैं क्या केस है। उस लड़की के पास गए। उसके साथ घटना क्या घटती थी कि वो सो जाया करती थी, उसे नींद आती थी, और जब उसे नींद आती थी तो वो सो जाती थी, और सोने के ठीक 10-15 मिनट बाद वो उठती थी। और जब वो 10-15 मिनट बाद उठती थी तो शरीर तो वही होता था, लेकिन लड़की वो नहीं होती थी। उसकी आवाज बदल जाती थी, मर्दों जैसी आवाज हो जाती थी उसकी, और चिल्ला चिल्ला कर चीखती थी, डंडे लेकर अपने ही भाई, अपने ही घर वालों को मारने के लिए दौड़ती थी, भारी से भारी सामान उठा के पटक देती थी, और सबको गालियां देती थी, धमकाती थी, डराती थी। और आवाज का बदल जाना, आंखों का बदल जाना, जैसे कि वो है ही नहीं, कोई दूसरा है। आप कहोगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, हमें कन्नी काटनी होती है ना, हमें बस भाई बच लो इससे, निकल जाओ यहां से। तो फिर जो है, क्योंकि हम डरपोक हैं और अनसाइंटिफिक ज्यादा हैं, हम नहीं रिसर्च करना चाहते, हम नहीं जानना चाहते ये क्या स्थिति है। और फिर क्या हुआ कि वो आधे घंटे तक उसका खेल चलता था, डराना, धमकाना, और उल्टी सीधे बातें करना, और कहीं कहीं की बातें करना, और ऐसी ऐसी बातें बोलना। पहले तो वो नहीं बोलता था, लेकिन वह जो साधु थे जब उसके पास गए और उसे डांट फटकार लगाई, उससे पूछा, तो उसने ऐसी ऐसी बातें बोली, ऐसी ऐसी बातें उस घर के बारे में कि जो उस घर के बुजुर्गों के अलावा दूसरा कोई नहीं जानता था। यहां तक कि बच्चे और जो युवा थे वो भी नहीं जानते थे कि हमारे घर में ऐसी घटना घट चुकी। जो घर के जो दादाजी थे वो जानते थे कि हां ऐसी घटना घटी है, ऐसी घटना घटी है। उसको बोला कि तेरा चाचा जो था कुएं में गिर के मर गया था, उसे मैंने मारा था। किसी को नहीं पता कि बचपन में ही जो है एक उनके चाचा जो है गुजर गए थे कुएं में गिरकर। ये उनको पता था, और भाई दादाजी और दादाजी के चाचा, और वो भी बचपन में कुएं में गिर के मर गए। वो जो उसके ऊपर हवा आई वो बता रही है। बाकी ये तो बात, क्योंकि वो बचपन में ही मर गए थे, तो हम लोगों का जब जन्म हुआ तो हमने भी उनको देखा नहीं था, इसीलिए हम उनको जानते भी नहीं थे। हाँ, इतना सुना था, पिताजी ने बताया था कि उनका छोटा भाई था, बचपन में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। अब वो जो उसके ऊपर जो चीज आ रखी थी, एंटिटी जो थी, उसने कहा कि तेरा चाचा ऐसे मर गया था और उसको मैंने ही मारा था, कुएं में गिर के मरा था, और मैं तब से तुम्हारे घर के पीछे हूं। आज से नहीं, लगभग पिछले 200 वर्षों से मैं यहां पर हूं। ऐसी ऐसी बातें बोलना। और फिर क्या होता था, उसका खेल चला आधा घंटा 40 मिनट तक उसका खेल चला, और उसके बाद वो लड़की फिर सो जाती थी, और फिर 15-20 मिनट बाद उठती थी, और जब उठती थी तो वो वही लड़की होती थी जो पहले थी, वो वही होती थी। और बीच में, सोने के बीच में उठती थी, और बहुत सारे, और उठती थी तो कोई ऐसा नहीं कि उसे दुनिया, वो इसी दुनिया को देख रही है, लेकिन वो नहीं है, वो कोई और हो गई है। उसके शरीर पर किसी दूसरे का अधिकार हो चुका है, और वो बहुत सारी चीजें बोल रही है। सिगमंड फ्रायड ने इस पर रिसर्च करने की कोशिश की, इसी विषय पर। और सिगमंड फ्रायड एक ऐसी लड़की से प्रेम करता है। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है सिगमंड फ्रायड। इसने चेतना के स्तर के बारे में बात की, पर्सनालिटीज, लेवल्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में बात की। तो सिगमंड फ्रायड एक ऐसी लड़की से प्रेम करता है जो प्रेत बाधा से ग्रसित थी, और ऐसी लड़की से प्रेम करता है और जानने की कोशिश करता है कि इसके साथ हो क्या रहा है, एक्सपेरिमेंट करता है। बहुत हद तक वो ये नहीं मानता, क्योंकि उसको ये नहीं दिखाई देता कि बाहर से कोई चीज इसके ऊपर हो रही है, अंदर अंदर ही सब कुछ हो रहा है, अंदर अंदर ही सब कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसका कुछ ऐसा कोई
इसके सबकॉन्शियस माइंड में कोई डिमॉन बैठा हुआ है या डिमोनिक पावर बैठी, ऐसा वो मानने लगा या कुछ कहने लगा। हाँ ठीक है, अवचेतन से ही सारे कनेक्शन बन रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे वो पूरी तरह से समझा नहीं पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा कैसे हो जा रहा है। एक समय पर ये लड़की ऐसे है और अचानक से कुछ और बन जाती है, अचानक से ये बड़ा ही अजब सा व्यवहार करना शुरू कर देती है, सामान फेंकना शुरू कर देती है, चेहरे का रंग बदल जाता है और आवाज बदल जाती है, मर्दों जैसी आवाज, भयानक आवाज हो जाती है, चेहरे का रंग चेंज हो जाता है। तो सिगमंड फ्रायड जो है किसी ऐसे ही लड़की पर एक्सपेरिमेंट और उसका प्रेम प्रसंग ऐसे लड़की से चलता है और उसको खोजने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत डिस्कवर नहीं कर पाता। हाँ, विलियम क्रुक्स का मानना है इस बारे में, विलियम क्रुक्स जो कि उनका साइंटिफिक अप्रोच ज्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि वो फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, केमिस्ट्री के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे वो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारा जो माइंड है, हमारा जो सटल बॉडी है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, वो एग्जिस्ट करता है डेथ के बाद भी। और वो एग्जिस्ट करने वाली जो एंटिटी है, अगर वो मूव ऑन नहीं करती है, इसीलिए कर्मकांड किए जाते हैं। जो कर्मकांड किए जाते हैं इसलिए किए जाते हैं ताकि वो जीवात्मा जिसने देह का त्याग किया है, वो सूक्ष्म शरीर जिसने स्थूल शरीर को छोड़ा है, वो मूव ऑन करे और नए शरीर को प्राप्त करे, आगे की ओर जाए, वो यहां ना भटकता रहे, हमारे आसपास वो ना भटके। इसलिए दाह संस्कार करना जरूरी है, बॉडी को भस्म करना जरूरी है, अग्नि को समर्पित करना जरूरी है दाह संस्कार में। इससे क्या होता है कि उस सूक्ष्म शरीर की जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, वो खत्म होती है स्थूल शरीर के प्रति। दूसरे क्रियाओं में ठीक है, करते हैं दफनाना अफनाना, लेकिन वहां पर ऐसी एंटिटीज ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए पैरानॉर्मल जो केसेस हैं, सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल जो केसेस हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका में या क्रिश्चियनिटी से जुड़े चीजों में बहुत ज्यादा है, और वहां इसके बारे में ज्यादा किताबें लिखी गई हैं। कई प्रकार के डिमोनिक एंटिटीज को बताया गया है, लेकिन अगर आप हमारे शास्त्रों को पढ़ेंगे ऐसी बातें नहीं मिलती हैं। हमारे शास्त्रों में डिमोनिक एंटिटीज को कैटेगराइज करना, ये है, ये ऐसा होता है, ये परी है, ये जिन्न है, ये इग्लिस है, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। लेकिन जब आप भारतीय शास्त्रों में आओगे तो ऐसी बातें कम आपको मिलेंगी। थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो प्रेत योनि में जो भटकने वाली बात है, इस केस में ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा भटकने की चांसेस है, ज्यादा एंटिटीज हैं, इसीलिए वो ज्यादा फिल्में बनाते हैं। हॉलीवुड में हॉरर मूवी का एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है, इतिहास है। वो ज्यादा ऐसी चीजों को बनाया करते हैं क्योंकि वहां पर ऐसे केसेस ज्यादा हैं, और केसेस ज्यादा होंगी क्योंकि बॉडी अटैचमेंट वहां ज्यादा रहती है, और बॉडी को दाह संस्कार भी नहीं दिया जाता है, अग्नि भी नहीं दिया जाता है, तो इट विल रोम, वो भटकती है। तो भटकती है तो फिर भटकेगी, तो वो जो पोजीशंस हैं, एक सूक्ष्म शरीर दूसरे सूक्ष्म शरीर को पोजेस करने की कोशिश करता है और उसके स्थूल शरीर पर कंट्रोल लाने की कोशिश करता है। दिस इज कॉल्ड पोजीशन। तो यहां भी अगर सूक्ष्म शरीर के अंदर कनेक्ट करने की पावर ना हो तो यह कैसे संभव है? सूक्ष्म शरीर के अंदर कनेक्ट करने की पावर ना हो तो भला यह कैसे संभव है कि वो कनेक्ट कर पाए? तो एक सूक्ष्म शरीर दूसरे सूक्ष्म शरीर से कनेक्शन डेवलप करता है। सामान्य लोगों में भी एक सामान्य क्षमता होती है ऐसा करने की, सामान्य लोगों में भी एक सामान्य क्षमता होती है ऐसा करने की कि हम अपने मन को दूसरों के मन से जोड़े, कनेक्शन डेवलप करें, टेलीपैथी करें, तभी टेलीपैथी पॉसिबल हो पाती है। यह हो पाता है, यह संभव है, लेकिन जो योगी हैं उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हो सकती हैं इस विषय में।
वो अपने सूक्ष्म शरीर को और ज्यादा पावरफुल कर कर वो कनेक्शंस को बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और जो जिनकी डेथ हो गई है और जो भटक रहे हैं वो भी, क्योंकि वो भी सूक्ष्म में होते हैं तो अपनी सूक्ष्म की पावर को जानते हैं। और वो जो है पहले नहीं जानते, बाद में वो जान जाते हैं। जब जान जाते हैं तो वो धीरे धीरे कनेक्ट कर लेते हैं, दूसरे सूक्ष्म शरीर से भी कनेक्ट कर सकते हैं और आपको पीड़ा भी दे सकते हैं, आपको पीड़ा दे सकते हैं, आपको आपके लिए अच्छा भी कर सकते हैं। सारी स्पिरिट्स बुरी नहीं होती हैं, सारी प्रेत आत्माएं बुरी नहीं होती हैं। यही विलियम क्रुक ने कहा। विलियम क्रुक की जो डिस्कवरी थी वो अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी थी। क्यों अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी थी? क्योंकि क्रिश्चियन थ्योरी में या क्रिश्चियन, बिकॉज क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए, इनका जो फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है बहुत वीक है। अब्राहमिज्म का फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड बहुत वीक है, बिकॉज दे कंप्लीटली एंड देयर डिस्कशन ऑन गॉड। वो गॉड पे जाकर सारे लॉजिक को खत्म कर देते हैं, उससे आगे कोई लॉजिक करते ही नहीं है, या गॉड पे डाउट कर ही नहीं सकते हैं। तो जहां डाउट नहीं कर सकते वहां फिलॉसफी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए फिलॉसफिकल बैकग्राउंड ना होने के कारण वो जो लिखा है वो बात माननी है, जो एपिक में, जो ग्रंथ में, जो होली बुक में लिखा गया है वो बात माननी है। तो अब्राहमिज्म में वो चीज चलती है, तो इसीलिए वो डीमॉन कहते हैं। लेकिन विलियम क्रुक ने इसका विरोध किया, कहा कि नहीं, आप डीमॉन मत बोलिए। इसका मतलब ये है कि मेरा जो छोटा भाई है, जो 16 भाई थे और 16वां जो छोटा भाई था उसकी डेथ हो जाती है बचपन में ही, तो उनको वो कहते हैं कि इसका मतलब क्या वो डीमॉन बन गया? नहीं, वो डीमॉन बिल्कुल भी नहीं, ये चीजें डीमॉन नहीं होती है। और भारतीय अवधारणा में भी यही मान्यता है कि हम इनको डीमॉन नहीं कह सकते, दे आर नॉट डीमॉन। ठीक है, डेविल या डीमन वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। शैतान जो चीज है वो भारतीय दर्शन में किसी भी ग्रंथ में शैतान की कोई व्याख्या नहीं होती। शैतान एग्जिस्ट ही नहीं करता। शैतान सिर्फ क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में एग्जिस्ट करता है, अब्राहमिज्म में एग्जिस्ट करता है। यहां कोई शैतान एग्जिस्ट नहीं करता। जिसके ऊपर तमोगुण हावी हो जाएगा वो शैतान हो ही जाएगा। जिसके ऊपर तमोगुण और हावी होकर रजोगुण भी हावी हो जाएगा वो अपने आप शैतान हो जाएगा। तो वो गुणों के आधार पर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ये तो सनातन धर्म में, सनातन धर्म की फिलॉसफी में शैतान की कोई फिलॉसफी नहीं होती, इविल की कोई डिफिनीशन नहीं होती है। इविल पावर्स आर नॉट एक्सेप्टेड इन सनातन धर्म। तो क्या कहा जाता है कि भाई 3 गुण है, 3 गुण के ट्रिनिटी है, और उस ट्रिनिटी के कारण, ड्यू टू ट्रिनिटी, कोई संत बन जाता है और कोई राक्षस या शैतान जिसको कहते हैं वो बन जाता है। ठीक है, तो 3 गुणों के कारण। और कभी कभी अलग अलग समय पर, मान लीजिए किसी के ऊपर एक समय पर तमोगुण ज्यादा हावी हो गया तो वो कुछ शैतानी हरकत में आ गया, लेकिन अगले समय पर सतोगुण हावी हो गया तो वो ज्ञान की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। एक ही व्यक्तित्व में ऐसा हो सकता है कि एक समय पर वो शैतान जैसा बिहेव करे, एक समय पर वो संत जैसा व्यवहार करना शुरू कर दे। तो इसीलिए इविल को डिफाइन नहीं किया जाता सनातन धर्म में। तो इविल को जो डिफाइन किया जाता है वहां पर, बिकॉज वो इविल मानते नहीं, यहां पर बताया जाता है अगर इविल है तो क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। तो सनातन धर्म की जो फिलॉसफी है वो सत्कार्यवाद से शुरू होती है। एंड व्हाट इज सत्कार्यवाद? कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी इज सत्कार्यवाद। कार्य कारण सिद्धांत ही सत्कार्यवाद है। ठीक, तो इस आधार पर उसका कारण ढूंढा जाता है कि अगर बुरे लोग हैं, अगर बुरे लोग हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो वो भला आसुरी प्रवृत्ति के लोग क्यों एग्जिस्ट करते हैं, वो बुरे लोग क्यों एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके पीछे भी गुण ही हैं, 3 गुण ही हैं, ना कि वो गॉड के अगेंस्ट में कोई पावर खड़ी हो गई है। जैसे कि अगेंस्ट पावर माना जाता है शैतान और गॉड, डेविल एंड गॉड दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। डेविल जो है हेल में रूल करता है, गॉड जो है हेवन में रूल करता है।
इसीलिए गॉड को हेवनली फादर कहा जाता है। तो दिस इज ए क्रिश्चियन और अब्राहमिज्म, अब्राहमिक कॉन्सेप्ट, लेकिन सनातन धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ईश्वर व परमात्मा किसी स्वर्ग का पिता नहीं है, स्वर्ग का राजा भी नहीं है। वो स्वर्ग और नरक भी कर्मों का फल है, ना कि किसी गॉड की इच्छा। इसलिए इस पर हमने पहले वीडियो किया था, आगे हम और इस पर चर्चा आगे करने वाले हैं। सूक्ष्म शरीर की मृत्यु के बाद क्या गति होती है, तो उसको भी हम चर्चा में आगे लेंगे, तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो कनेक्शंस डेवलप करता है, पोजीशंस भी करता है, और अगर हम अपने सूक्ष्म शरीर की पावर को बढ़ा लें तो कनेक्शन डेवलप करने की जो पावर है वो और बढ़ जाएगी, और कनेक्शन हटाने की पावर भी बढ़ जाएगी। कई बार हम कनेक्शन डेवलप तो कर पाते लेकिन हटा नहीं पाते, तो वहां पर हमें बहुत आसक्ति। फिर क्या होता है, मान लीजिए कि हमने किसी के साथ बहुत कनेक्शन डेवलप किया, किसी पर बहुत अपना प्रेम लुटा दिया और वो धोखा देके चला गया, तो बर्दाश्त नहीं होता है। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं भाई इसी को खत्म कर देंगे, सारा जिंदगी सोचते रहेंगे, जितना दिन जिएंगे सोचेंगे अरे उसने हमें धोखा दिया, हमारे साथ ये किया। तो एक वीक, तो अगर एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो हम अपने सूक्ष्म शरीर को बलवान बनाएं, हम अपने सूक्ष्म शरीर को शक्तिशाली बनाएं, यह जरूरी है। ठीक है, तो सूक्ष्म शरीर का कनेक्शन बनाने, कनेक्शन हटाने, दोनों की पावर उसकी डेवलप हो जाएगी, उसका कंट्रोल और बढ़ जाएगा। ये तो सूक्ष्म पे हमारा कंट्रोल नहीं है, स्वप्न पे भी हमारा कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए हमें आदतें पड़ जाती हैं, हम आदतों को बदल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा सूक्ष्म पे कंट्रोल नहीं है। लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं, लेकिन उनका जो अंतःकरण है, उनका जो सूक्ष्म शरीर, उस पर उनका कंट्रोल नहीं आ रहा, इसीलिए रिश्ते टूट रहे हैं, इसीलिए बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो ये सब हमें विवेक से विचार कर कर समझना है। तो ये सूक्ष्म शरीर की पावर है, और सूक्ष्म शरीर दूसरे सूक्ष्म शरीर को से कनेक्शन बना सकता है। स्थूल नहीं बना पाएगा लेकिन सूक्ष्म बना पाएगा। ठीक है, तभी लोगों के बीच में प्रेम पैदा होता है, रिश्ते नाते जुड़ते हैं, मित्रता होती है। कई बार हमारी ऐसी मित्रताएं हो जाती हैं जो कि परिवार में भी किसी के साथ हमारा मनोभाव वैसा ना मिले, लेकिन कोई मित्र मिल जाता है, उससे बड़ा ही अच्छा हमारा मनोभाव मिलना शुरू हो जाता है, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलनी शुरू हो जाती है। और कई बार ऐसे लोग बहुत आगे बढ़ते हैं, दोनों मिलकर बहुत बड़े बड़े काम भी कर देते हैं। तो ऐसी चीजें डेवलप होती हैं, एक कनेक्शन डेवलप होता है। तो ये सब हमें समझना होगा और समझकर हमें चलना होगा। और जिस दिन हम सूक्ष्म को अच्छे से समझेंगे उस दिन हमारे रिश्ते भी अच्छे होंगे, और गलत लोगों से हम रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, हम सिर्फ बाहरी आकर्षण पे रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, बल्कि हम जीवन को बेहतर करना है। तो आप जब भी किसी से मित्रता बढ़ाएं तो आप देखें कि आपकी विचारधारा, आपका मत, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितना मैच कर रही है, एक कनेक्शन फील हो रहा है, नहीं हो रहा है, सूक्ष्म शरीर का रिश्ता बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। नहीं तो कई बार हम बाहरी चीजों को देकर, रुपया, पैसा, दौलत या किसी के बाहरी स्थिति को देखकर कई बार हम रिश्तों को बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें नुकसान में भी ले जा सकते हैं और ले जाते हैं। तो जब जितना हम सेल्फ स्टडी करेंगे, जितना हम स्वाध्याय और अपने आप को जितना समझ पाएंगे, उतना हम अपने जीवन को बेहतर कर पाते हैं, जीवन को भी समझ पाते हैं। इसलिए जानना है, अपने सूक्ष्म को जानना है, और ध्यान योग आपकी सहायता करता है। परसों 20 तारीख से यह ध्यान योग का कोर्स शुरू हो जाएगा, आप सभी इसे ज्वाइन कर इसका लाभ उठाइए। आप आत्मज्ञान की प्राप्ति करेंगे, आत्मा का साक्षात्कार करेंगे, लेकिन उससे पूर्व आप जो है अपने ही सूक्ष्म को जान पाएंगे। प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स होता है, स्वास्थ्य वर्धक है, लाभ उठाइए। दर्शन फिलॉसफी का भी कोर्स होता है, योग शिक्षक का कोर्स चल रहा है,
शुरू हो गया है, लेकिन इसकी ज्वाइनिंग अभी इस महीने तक हम लेंगे। जून के महीने तक आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो इसे आप जरूर कोशिश करें कि जल्द से जल्द ज्वाइन कर इससे लाभान्वित हो। ठीक है। इसी प्रकार के एस्ट्रो कंसल्टेंसी आपको चाहिए तो उसका भी लाभ उठा सकते। अग्निमय बुद्ध अमेजन पर उपलब्ध है। अग्निमय बुद्ध पुस्तक आप इसे खरीद सकते हैं, हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगा, नहीं तो हमसे भी मंगा सकते हैं। चलिए आपकी टिप्पणियों को थोड़ा देखेंगे और फिर इस कार्यक्रम को हम कंक्लूड करेंगे। अनिल मिश्रा जी, बहुत अभिनंदन है। आनंद कुमार जी, संयुक्ता पटेल जी, नथु सिंह जी, व्यास सिंह जी, अमन कक्कर जी, एके भट्ट जी। इसी विषय के क्रम में बहुत सारे सूक्ष्म शरीर अपने को एक दूसरे से अलग कैसे पहचान रखते हैं। जैसे मनुष्यों में भेद है, उनके चेहरे या कद काठी से होता है। जी हां, होता है। भेद तो संस्कार और कर्म में है। सबसे पहले भेद तो कर्म और संस्कार में है। अलग अलग संस्कार होने के कारण वो सभी अलग अलग हैं। ठीक है। तो बहुत सारे सूक्ष्म शरीर अपने को एक दूसरे से अलग अलग कैसे पहचान रखते हैं। जैसे मनुष्यों में भेद उनके चेहरे या कद काठी से होता है, उनके संस्कारों से होता है, विचारों से होता है, मन स्थिति से होता है। चलिए इस विषय पर आगे हम चर्चा करेंगे। कन्हई कुमार जी, ज्ञानेंद्र भाटी जी, सविता नायक जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, घनश्याम सरोदे जी, पिंटू वासवा जी, पुष्पा शर्मा, चित्रंजन बरुआ जी, शर्मा मनोज जी, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है। आशा रानी जी, हीरालाल यादव जी, विनोद के सूद, योगेश खैरनर, रूपलाल विश्वकर्मा, राजूपाल जी, ओम तत्सत, भगवान जी, जे जायसवाल, अनुज सिंह जी, रामविलास जी, एके त्यागी जी, संजय पटेल जी, विनोद कुमार जी, कुमारा राम चौहान, नरेंद्र माकोड़े, फैक्टास्टिक, अभिनंदन है आपका। त्रिलोक शर्मा जी, क्या मृत्यु के समय से पहले यमदूत आ सकते हैं? व्यक्ति मर गया, फिर यमदूतों को ध्यान आया कि अभी इसका समय नहीं है, वो फिर जिंदा हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? यमराज जी से गलती हो सकती है जी। यमदूत आते हैं या कुछ चीजें आती हैं, एंटिटीज आती हैं, ऐसी कई अनुभूतियों में पाया गया है। चलिए इस विषय पे मैं अपना एक अनुभव बताऊंगा। मेरा खुद का एक अनुभव है इस विषय पर। अभी मुझे वो घटना याद आ रही है और मेरा मन हो रहा है कि मैं बता दूं, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा, क्योंकि बताना शुरू करूंगा तो शायद बहुत लंबा टाइम निकलेगा। और बहुत ही वो मेरा अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन किसी दूसरे के बारे में है। ठीक है, इस विषय पे हम चर्चा करते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, फिर ये विषय भी मिक्स हो जाएगा। त्रिलोक शर्मा जी, क्योंकि आजकल ऐसा बहुत सुनने को मिल रहा है। हाँ, ऐसी कहानियां हैं, लेकिन कहानियां तो कुछ अलग ढंग से बताई जाती हैं। कहानियां कुछ अलग ढंग से बताई जाती, इन रियलिटी कुछ चीजें ऐसी होती जरूर हैं। अब आप उसे क्या कहेंगे, यमदूत कहेंगे या क्या कहेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं इस विषय पर आगे बताऊंगा। हाँ, ऐसा होता जरूर है। ये लेने और गलती से लेकर आ गए, गलती से लेके चले गए। कुछ परसेंट ऐसी घटनाएं भी घटती हैं कि गलती से लेके चले गए। ठीक है, कुछ परसेंट ऐसी घटनाएं घटती हैं। यमराज आदि की घटनाएं भी ऐसी जो बताई जाती हैं यमदूत के बारे में, या लेके चले गए, कोई कोमा में रह गया फिर वापस आ गया, तो उसने बताया कि मुझे यमदूत ले जा रहे थे लेकिन मुझे छोड़ दिया, मैं वापस आ गई, तो समय नहीं था। हाँ, इस पर कई फिल्में बना दी गई हैं, इन घटनाओं पे फिल्में भी बनी हुई हैं। ठीक, तो फिल्में तो बहुत ही ग्लैमराइज करके बना दी जाती हैं।
चलिए तो आगे चर्चा होगी। त्रिलोक शर्मा जी, पंकज सोनी जी, मिथिलेश सिंह जी, किशोर वैद्य, रतन सिंह, जलाराम रायका, प्रभुदत्त शर्मा जी, योगेंद्र पंडित, संत कुमार भाटी, सीताराम माली जी, संजय कुमार जी, संत कुमार जी, धर्मराज सोलकर जी। क्या जन्म जन्मांतर से वही सूक्ष्म शरीर होता है? नहीं, सूक्ष्म शरीर का भी अंत होता है। गुरु भक्ति यश वार्षणे, गुरु भक्ति प्रणाम गुरु जी। अरविंद पटना जी, अरविंद जी अभिनंदन है आपका। रामनिवास शर्मा जी, गुरु भक्ति जी। किसी भी मैसेज को बहुत ज़्यादा रिपीट करके नहीं लिखना है, एक बार लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लगता है कि शायद ना पढ़ा जाए, क्योंकि यहां पर मैंने सबके नाम पढ़े हैं और सबको, तो किसी को बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। ठीक, चलिए इसी के साथ हम कार्यक्रम को विराम देंगे। कल जो है फिर हम यहां उपस्थित होंगे और लाइव चर्चा करेंगे, आगे के और विषयों पर लाइव चर्चा करेंगे। तो आज अभी यहाँ पर हम विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं आपसे लाइव चर्चा में। जो लोग ध्यान योग ज्वाइन करना चाहते हैं, 20 तारीख से पहले पहले ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर लें। सभी को ओम तत्सत।